पढ़मं हवै मङ्गलम्। नमो 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 नमो। शासन मेरे आबाद रहे तू। शासन मेरे आबाद रहे तू। शासन मेरे मेरी जान है रे तू। शासन मेरे मेरी जान है रे तू। मोक्ष मार्ग की ही एक पहचान है तू। मोक्ष मार्ग की ही एक पहचान है तू। शासनम जिन शासनम, शासनम जिन शासनम। हमारे हुए सभी वरिष्ठ जनों का, सदस्यों का और यहाँ जितने भी हमारे अतिथि पधारे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत, सम्मान, सत्कार एवं अभिनंदन करता हूँ। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। परम हर्ष एवं सौभाग्य का आज हमारे प्रसंग है कि आज SS जैन संघ मामलम और प्लेटिनम भावांजलि ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आज जो हमारे क्षेत्र है, मामलम का क्षेत्र है, जिसमें मद्रास 17, 33 और 35, इस क्षेत्र के राजस्थानी जैन समाज से और संघ से, समाज से जो जितने भी राजस्थानी जुड़े हुए हैं उन सबके आज 80+ के 80 से एवं जितने भी सदस्य हैं उनके आज सम्मान का, उनकी पाद पूजा का कार्यक्रम यहाँ पर भावांजलि ट्रस्ट और SS जैन संघ मामलम के संयुक्त तत्वाधान में रखा गया है। तो ये आज का जो दिन है 17 अगस्त 2025, मैं समझता हूँ हमारे मामलम संघ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये ऐसा कार्यक्रम मेरी समझ में लगभग 35-40 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरी समझ में ये पहली बार ये कार्यक्रम हमारे यहाँ मामलम संघ में हो रहा है। तो जितना धन्यवाद मैं भावांजलि ट्रस्ट और विशेष रूप से हमारे राका साहब, हमारे गुरु भक्त है और दिया राका, आपको मालूम होंगे सबके, उनके आप सुपुत्र है जीडी साहब राका, और उन्होंने पहल कर उन्होंने अन्य जो हमारे सुभाष सिंह जी साहब राका है, अशोक जी साहब है, मेरे परम मित्र विमल सिंह साहब धारीवाल है, कैलाश में जी दुग्गड़ साहब है, आज किसी कारण आ नहीं सके, जो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य है प्रवीण जी टाटिया और सुगालकर जैसे सदस्य इसमें मेंबर है, ट्रस्टी है। वो आप लोगों ने एक पहल की थी कि भाई जितने भी 80+ के सुपर सीनियर सिटीजन जिनको हम कह सकते हैं उनका बहुमान किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। और आपने ये पहल लगभग अभी ये पूरा डिटेल हमारे समक्ष सुभाष सिंह जी साहब राका, जीडी साहब और हमारे विमल सिंह साहब रखेंगे पूरा डिटेल, कब ये भावांजलि ट्रस्ट शुरू हुआ, क्या क्या आपने किया, इसकी क्या क्या आपके अभी कार्य चल रहा है, कहाँ पर इसके केंद्र है, वो पूरी सूचना आपके समक्ष रखेंगे। ये जो कार्यक्रम है इस 2025 का मैं बता रहा हूँ, हमारा ये तीसरा ऐसा कार्यक्रम है। हमारे 9 अप्रैल को यहाँ पर नौका महामंत्र का जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोजन हुआ था उस समय जीतों ने किया था, वो 9 अप्रैल को यहाँ पर हुआ था। और आज का जैसा ही नजारा पूरा था, आज तो सीटें खाली लग रही है क्योंकि काफी सीनियर सिटीजन अभी आने हैं, लेकिन पूरा एकदम यहाँ पर भरा हुआ था। उसके बाद वापस मई 8 को हमने पहली बार हमारे मामलम संघ के तत्वावधान में पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के सानिध्य में जिला शासन स्थापना दिवस मनाया था। पहली बार हमारे मामलम के इतिहास में, मामलम के नहीं पूरा चेन्नई में इतनी बड़ी जगह में करीब 1000 से भी ज्यादा श्री हाल में वो कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ पर जगह बच नहीं थी, श्री हाल में वो कार्यक्रम हमने आयोजन किया और धोखा परिवार के सौजन्य से वहां पर पूरा उनका हाल सब कुछ वहां पर फ्री था, पूरी उनकी व्यवस्था की गई और लगभग 2581 हुआ। 2581 स्थापना दिवस में 2581 लोगों ने
सामूहिक साधना के साथ जिन शासन स्थापना दिवस मनाया और बाहर जो अभी हमने झंडारोहण किया है वो उसी समय संत मणि जी महाराज साहब की प्रेरणा से हमने लगाया कि ये हमारा जिन शासन अमर रहे, जिन शासन महान है, और उसी जिन शासन के झंडे का रोहण हमने किया था। तो 8 अप्रैल और 9 मई दोनों जोड़े तो 17 तारीख है, और आज 17 अगस्त को ये तीसरा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बाबा ट्रस्ट के तत्वाधान में संपन्न होने जा रहा है। पुनः एक बार मैं पधारे हुए सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, सत्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब आगे क्या जो हमारी एजेंडा बना हुआ है उसी के हिसाब से कार्यक्रम चलेगा। मैं अभी आमंत्रित करता हूं मंगलाचरण के लिए हमारे जो एसएस जैन महिला मंडल की सदस्याएं हैं, जितनी भी सदस्याएं हैं सामूहिक यहाँ पर आ जाए, क्योंकि हमारी ये भारतीय जैन परंपरा रही है कि किसी कार्यक्रम को प्रारंभ मंगलाचरण से किया जाता है हमारे, और इसी कड़ी में हम आज ये कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण से। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ एसएस जैन महिला मंडल की सदस्याएं आगे आ जाए और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। उसके बाद ये जैसे मंगलाचरण होगा उसके बाद जो हमारी धार्मिक पाठशाला चल रही है, यहाँ पर बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, जो कि वर्तमान समय की बहुत आवश्यकता है। लगभग 100 से भी ज्यादा यहाँ पर हमारी धार्मिक पाठशाला में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको संस्कार दिया जा रहा है, उनको धर्म सिखाया जा रहा है। वो अपना एक सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण महिला मंडल द्वारा। आओ मिलके हम इन पांचों पदों से परमेश्वरी महिमा साथ गाते हैं। नमो अरिहंतानम सिद्धानम आयर्यानम भुवजायानम नमो लोहे सब साहुनम। है मंत्र लाख इस दुनिया में, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। मैं भी जपा वो जान गया, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। ओम नमो अरिहंतानम नमामि वीरम नमामि गौतम। ओम नमो सिद्धानम क्षमा वीरस्य भूषणम। ओम नमो आयर्यानम अहिंसा परमो धर्म। ओम नमो वधायानम जैन धर्मो सुमंगलम। ओम नमो लोहे सब साहुनम जैनम जयति शासनम। जैनम जयति शासनम। जैनम जयति शासनम। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। महावीर भगवान को कोटि कोटि वंदन। सादर जय जिनेंद्र। हैं हम तो पराये पर फिर भी माना इन्होंने अपने, दिया स्थान बेटी का और रूप दिया लक्ष्मी और सरस्वती का। सिखाया हमको सब कुछ दोनों घर के माँओं ने, और शक्ति दिया हमको दोनों घर के पिताओं ने। हैं एक घर के हम आंखों के तारे, तो हैं एक घर के हम राज दुलारे। एक मात पिता का प्यार है सच्चा, जिसमें नहीं है कोई स्वार्थ। उन मात पिता को वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। जय जिनेंद्र। श्री एसएस जैन संघ मामलम द्वारा आज आशीर्वाद और पाद पूजन समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे प्रथम गुरु और मार्गदर्शक हमारे माता पिता को वंदन। संयुक्त परिवार को एकजुट रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान संस्कार वाटिका के बच्चे आपके समक्ष छोटा सा स्तवन प्रस्तुत कर रहे हैं। मात पिता गुरु चरणों में प्रणमत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट
हम पर किया बड़ा उपकार। पुरुषार्थ से नर तन पाया, अनुपम हीरा हाथ में आया। बल विद्या और बुद्धि पाया, सब जीवों में श्रेष्ठ कहाया। जो भी प्रभु की शरण में आते, करते बेड़ा पार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणमत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जय जिनेन्द्र। ऊपर माता पिता, माता देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। माता पिता और गुरु का जो स्थान है हमारे जीवन में, वो सबसे बड़ा स्थान है। और इन बच्चों को यही संस्कार दिया जाता है कि जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करे जिससे माता पिता को कष्ट पहुंचे। सबसे पहले यहाँ संस्कार की बातें सिखाई जाती है, उसके बाद धर्म की बातें सिखाई जाती है। ऐसा जीवन में कोई भी कार्य नहीं करे जिससे माता पिता को कष्ट पहुंचे। और माता पिता का जो आशीर्वाद है, जिसको भी माता पिता को आशीर्वाद है, उसको और दूसरे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्टिकुलर सौभाग्य था। मेरे पिताजी 2020 में संतारा साधक स्वर्गीय मदन लाल जी साहब गोटी, उनको उत्कृष्ट भावना थी। 2-3 भावनाएं थी उनकी कि एक तो उनकी पहले से थी कि भाई सीनियर सिटीजन जो भी है, जो भी वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी है संघ के, उनका स्वागत करा करके, और समाज के जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं उनका भी सम्मान हो। तो एक एक चीज, ये तो आज ऑटोमेटिक संयोग से हमारे जीडी साहब को धन्यवाद दूंगा मैं। एक बार खड़े हो जाए साहब कि आपने इस उम्र में ये एक पहल की आपने, और घर पर जाकर आप और अपने सदस्यों के साथ घर जाकर, पहले जहां तक आप जा सके घर जाकर आपने आशीर्वाद लिया। उसके बाद हमारे विमल सिंह जी साहब धारीवाल बैठे हैं, आरकोलम में उन्होंने ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजन किया जिसमें 20 जनों को कैसा उनका सम्मान किया गया था। लेकिन आज इस मामले में ये एक अपने इतिहास बनने जा रहा है कि हमारे पास 37 जनों के, हो सकता है वो सदस्य यहाँ नहीं आए हो क्योंकि सबकी उम्र हो गई है। देखिए 94, 96 में आना, हमारा क्या हाल होगा वो तो भगवान ही जाने। हमारे आगमों में, हमारे जो आगम है उसमें भगवान मारी ने 10 दुर्लभ बोल बताए हैं। 10 दुर्लभ बोल वो बोल हर किसी व्यक्ति बहुत ही जो भाग्यशाली होता है, पुण्यशाली होता है। मनुष्य जन्म, उत्तम कुल, जैन धर्म, जिनसासन, और ये 5वां जो है वो है लंबी उम्र मिलना। हर कोई को लंबी उम्र नहीं मिल रही है। कोई 60 में जा रहा है, कोई 8 वर्ष में जा रहा है, कोई बैठे बैठे ही हार्ट अटैक हो रहा है। अभी देखिए 2-3 सदस्य पहले क्या हाल हुआ, 35 साल में देवलोक हो गया। और हमारे यहाँ 2 सदस्य आप देखिए, पुष्पलाल जी साहब कोटारी, जिनका यहाँ रजिस्ट्रेशन था, आज इनका भी बहुमान होने वाला था, 3 दिन पहले उनका देवलोक हो गया। तो किसी की आयुष्य का पता नहीं चलता है। तो ये लंबी उम्र जो मिलना है, लंबी उम्र 70 के प्लस 70, 75, 71, हमारी क्या उम्र होगी और क्या हाल होगा वो तो आगे आने वाला समय बताएगा कि 96 ईयर्स में जो यहाँ पर आए हैं हमको कैसे यहाँ पर उठा के लाएंगे, क्या करेंगे। तो जितने भी आज जो सीनियर सिटीजन यहाँ पर पधारे हैं उनको मैं सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, और उनका सबका सामूहिक रूप से उनके परिवार वालों को तो मिलेगा ही, संघ के सदस्यों को और भावांजलि ट्रस्ट के सदस्यों को भी आज उनका आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ा हमारा सौभाग्य है, पुण्य है, और इस धरती की हमारे स्थानक का ये बहुत बड़ा पुण्य है कि ये कार्यक्रम हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ धार्मिक जो हमारे यहाँ पर संस्कार वाटिका चल रही है उसके जो शिक्षिकाएं हैं वो अभी अपना स्तवन प्रस्तुत करेंगे। वक्त बदल जाता है, वक्त बदल जाता है,
लोग बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, सिर्फ बदलने वाले माँ बाप नहीं होते हैं, सिर्फ बदलने वाले माँ बाप नहीं होते हैं। माता पिता के महत्व के बारे में बताने आ रहे हैं हमारे एसएस जैन महिला मंडल के सदस्य। हे माँ, तूने तीर्थंकर को जना है, तेरे ही बदौलत यह सारा संसार बना है। माँ मंदिर है तू, पूजा है मेरी, तेरे ही कदमों में जिंदगी है मेरी, जिंदगी है मेरी। प्रभु महावीर ने भी सर्वप्रथम गर्भ में ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक मेरे माता पिता जीवित है, सेवा करूंगा उनकी, सेवा करूंगा उनकी, नहीं लूंगा दीक्षा तब तक, नहीं लूंगा दीक्षा तब तक। हे भगवान, हमें इतना काबिल बनाना कि जिस तरह हमारे माता पिता ने हमारी खुशियों का ख्याल रखा, वैसे ही हम भी उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर उनका जीवन आनंद और खुशियों से भर देवे। जिंदगी जीने के लिए पिता की दौलत नहीं, जिंदगी जीने के लिए पिता की दौलत नहीं, उनका साया ही काफी है। शीतलता पाने के लिए हिमालय की नहीं, शीतलता पाने के लिए हिमालय की नहीं, माँ की गोद ही काफी है। परिवार में माता पिता के संस्कार से बच्चे अनुशासित रहते हैं। बिजनेस या नौकरी की वजह से आजकल बच्चे घर से बाहर रहने के कारण और रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दूर होते हुए भी बच्चे अपने दिल के समीप रहते हैं। कहते हैं, ढूंढा सब जहां, देव नहीं माता पिता समान, देव नहीं माता पिता समान। इतनी सेवा में वरदान, इतनी सेवा में वरदान, सुख आनंद स्वर्ग समान, सुख आनंद स्वर्ग समान। माता पिता की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। तो हम उनका सहारा बनकर उपाश्रय स्थानक ले जाने से शायद हमारा थोड़ा कर्ज और फर्ज पूरा हो सके। माता पिता रूप है ईश्वर का, माता पिता रूप है ईश्वर का, सदा करे उपकार बच्चों का, सदा करे उपकार बच्चों का। इनके बिना जीवन अधूरा, इनके बिना जीवन अधूरा, इनके आशीष है अनमोल हमारा, इनका आशीष है अनमोल हमारा। जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं, काश हम कोई राह दिखाने वाले होते हैं। बहुत किस्मत वाले हैं जिनके सर पर दादा दादी का आशीर्वाद और प्यार होता है। उनके मार्गदर्शन से जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना सरलता से करने में हमें हिम्मत मिलती है। दादा दादी की सलाह जिंदगी में कभी धोखा नहीं, हमें ताकत ही देती है। कुछ पल बैठा करो उनके पास, कुछ पल बैठा करो उनके पास, हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास, हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जिनके आगे फीके जग के सूरज चांद सितारे हैं, जिनके आगे फीके जग के सूरज चांद सितारे हैं, माँ बाबा का दिल से शुक्रिया जो भगवान हमारे हैं, माँ बाबा का दिल से शुक्रिया जो भगवान हमारे हैं। उनसे ही जीवन में खुशियाँ, उनसे सारे बहाने हैं, उनसे ही जीवन में खुशियाँ, उनसे सारे बहाने हैं। माँ बाबा का दिल से शुक्रिया जो भगवान हमारे हैं, माँ बाबा का दिल से शुक्रिया जो भगवान हमारे हैं। ओ, 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 ओ,
जिनेंद्र। यहाँ पर सैनिक राज जी साहब नार का 2-3 भजन रखे हुए थे, लेकिन किसी कारणवश वो आ नहीं सके। राका साहब ने फरमाया कि वो नहीं आ रहे हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ जो प्लेटिनम भावांजलि फाउंडेशन के अध्यक्ष है, हमारे समाज रत्न भामा साहब, जो इस उम्र में भी हर किसी कार्य के लिए, हर किसी कार्यक्रम में तैयार रहते हैं। श्री सुभाष सिंह जी साहब राका कृपया आगे आए और आप ट्रस्ट की तरफ से, संघ की तरफ से मैंने सबका स्वागत अभिनंदन कर दिया है। ट्रस्ट की तरफ से हमारे सुभाष सिंह जी साहब राका आकर अपना स्वागत अभिप्रसन्न रखेंगे। श्रीमान सुभाष साहब राका पधारिए। सर्वप्रथम आप सब पधारे हो मेरा सादर जय जिनेंद्र। भगवान आदिनाथ से लेके भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, और जगत में विराजी सभी साधु साधु के चरणों में वंदन करता हूँ। और ये 1 साल 1.5 साल की बात है, ये जो श्रेय मैं मेरे भाई जेडी राका को देता हूँ, ये उनके मन में विचार आया तो हम सब ने मिलकर एक संघ बनाया और घर घर जाके जितना हो सके सबका आदर सत्कार भी किया, मान सम्मान किया। और बाद में दादावाड़ी प्रांगण के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम भी रखा था। उस समय 103 साल के हमारे मानक चंद जी चौरड़िया जो महिलापुर विराजते हैं, उनकी श्रीमती, उनके लड़के भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको चीफ गेस्ट बनाया था हमने। और भी कितनी, कोई 96 के है, कोई 98 के है, सब तरह के लोगों को हमने घर घर जाकर उसका जो खुशी जो परिवार में जो आती है, जो बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान करते हैं ना, जो खुशी जो जाहिर होती है, मान मनोहर तो ही है पाना में बहुत मान मनोहर करे कटे भी जमा आधा घंटा लगे कम से कम। परंतु तो बच्चों में जो उनके हाथों से लड़की हो लड़का हो जो वंदना रस करते हैं वहां पर, और इसका मेन हमारी विचारधारा क्यों थी, नो डाउट सब माँ बाप को अपना इम्पोर्टेंस देते ही है, ऐसी कोई बात नहीं माँ बाप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो एक जागरूकता लाने के लिए भाई आज समाज से इतने लोग आके हमारे माता पिता को जो ऑनर देते हैं, जो तो क्यों नहीं हम करें, एक मन में जागरूकता आती है, ये मेरी विचारधारा है। और जो हरकौलों में तो बहुत बड़ा विशाल हुआ ही है, हमारे विमल चौथा धारीवाल ने लीड किया था, करीबन 18 जनों का हमने वहां पर किया। और आज हमारे श्रीनगर के उत्तम चंद्र गोटी ने लीड लेके समाज को फिर वापस जोड़ा है, और इतना बहुत बड़ा जो प्रसंग होने जाने वाला है, उसके लिए मैं श्रीनगर समाज के जो जितने भी उत्तम चंद्र गोटी हैं और जो जितने भी पदाधिकारी हैं, सबको तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और ऑलरेडी श्रीनगर समाज में तो मैं आज से नहीं जुड़ा हूँ, डॉक्टर CL मेहता जो मेरे गुरु थे, और उस समय अपने भवन का उद्घाटन भी हुआ था, और मैंने 32 साल उनके साथ कॉलेज में रहे, मतलब लाभी छोड़ा 3-4 साल, और मेरे गुरु थे वास्तव में। और मेरा श्रीनगर से तो बिगनी से जुड़ाव था ही, हर क्षेत्र में कितने जानकार हैं सब आता जाता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी तो है कि हमारे यहाँ भी जितने भी कार्यक्रम होते हैं, संस्कार वाटिका हो, महिला मंडल का हो, जो जितना भी हो, उसकी जितनी भी अनुमोदना करूं, अनुमोदना बहुत कम है। और जहाँ जिस समय हमारे उत्तम चंद्र गोटी सरीके धर्म के जानकार, ये तो हमारा बिलाड़ गई हैं, सब आस पास गई हैं, ये ऐसे लोग जुड़ जाएं तो मेरे ख्याल से धर्म की तो मतलब एक ध्वजा लहराएगी। तो मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि वो बेटी जो जितने भी यहाँ पधारे हैं उनसे आशीर्वाद लेने का एक मौका प्राप्त होगा। और तो मैं क्या कहूँ, ज्यादा हमारे इस संस्था के बारे में GD राका बताएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाज रत्न सुभाष राका को बड़े सुंदर ढंग से अपनी अभिव्यक्ति हमारे समक्ष प्रस्तुत की।
थोड़े सदस्य देखो पीछे की जो चेहरे खाली है, कुछ सीनियर सिटीजन सपोज नहीं आए, आगे की जगह है वहां पर बिठा रहे, क्योंकि वो भी थोड़े ही दिनों में सब सीनियर सिटीजन बनने वाले हैं। एक नारायण सिंह जी वो भी आगे आ जाए। देखो हमारे नारायण सिंह जी है 83 इयर्स के हैं, वो भी समाज से जुड़े हुए हैं और 12 व्रत अंगीकार किए हैं, जैनी है एक तरह से। ये मतलब जब कोई साधु दीक्षा ले लेता है ना तो फिर उसकी जाति नहीं देखी जाती है। तो ये हमारे जो नारायण सिंह जी है ये व्रत ग्रहण किए हैं, यहाँ श्रवण करते हैं हर पक्की को, वो भी आगे बैठे हैं। और अभी मुझे पता चला है हमारे जो जीडी राका साहब है उनकी धर्म सहायिका मंगला जी राका यहाँ पर उपस्थित है, वो भी ट्रस्टी है, कृपया आगे आ जाए। वो भी यहाँ तक चेयर रख दो भैया, आप पधारो, आप भी पधारो साहब। देखो कोई समाज सेवा करता है ना तो मेरा एक ये एक्सपीरियंस है कि सबसे पहले धन्यवाद उनके घर को देना चाहिए, नहीं तो समाज सेवा कोई नहीं कर सकता। घर में अगर सहयोग नहीं मिलता है तो समाज सेवा करना बहुत मुश्किल है। 2 मिनट में बोल दी साहब गरीब पंचायती देखो कितना सेवा करना है। इन वास्ते सबसे पहले समाज सेवियों को घर में सहयोग मिलता है। तो मंगला जी है इधर, आगे आ जाए कृपया, आप भी आगे विराजे। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे जो मेरे तो प्रिय मित्र है, हमारे अभी से नहीं लगभग 30 वर्ष से हम जुड़े हुए हैं। जैन कॉन्फ्रेंस में आप महामंत्री थे, मैं मंत्री था, यहाँ पर मैं जनरल सेक्रेटरी था, आप उपाध्यक्ष थे। इस तरह से कितनी बार विमल सिंह धारीवाल के साथ लगभग 40-50 बार हम हवाई यात्रा और ट्रेन की यात्रा कर चुके हैं। हमारे परम मित्र हैं, कई बार हमारे मतभेद चलते रहते हैं, वापस एक हो जाते हैं। इतने हमारे अच्छे मित्र हैं। 50 बार प्राइम मिनिस्टर के यहाँ हमने जाके कॉन्फ्रेंस में थे तो उस समय हमारे सुमेर जी साहब, रावत मोहनलाल जी साहब चौरड़िया ने प्राइम मिनिस्टर के अटल बिहारी जी के यहाँ जाकर हमने कार्यक्रम अटेंड किया। और यह एक धार्मिक नेता ही नहीं है, ये 3 in 1 है। धार्मिक नेता तो है ही है, उसके बाद ये एक तरह से पॉलिटिकल से भी जुड़े हुए हैं और फिल्म से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे 3 in 1 ये व्यक्तित्व है और कभी भी समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं। अब उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि आप अपने विचार प्रोजेक्ट के बारे में, इस जो भी भावांजलि ट्रस्ट है उसके बारे में आप अपने वक्तव्य हमारे समक्ष रखेंगे। श्रीमान विमल चंद जी साहब धारीवाल। धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, सादर आमंत्रण, जय जनार्दन। विजय भव, सम्रोत भव, विद्वान विदुषी भव, आयुष्मान आयुषी भव, आयुष्मान आयुषी भव। मे यू ऑल लॉन्ग लिव। आप और 100 साल जीवो। ये हमारा भावांजलि प्लेटिनियम फाउंडेशन और एसएस जैन संघ महाबलम की ओर से, आंतरिक आत्मा से ये आवाज है हमारी। भाई और बहनों, जब आपके जीवन में दूसरों के लिए कभी आप अच्छा सोचे हैं तो दोबारा जीवन में आपको अच्छाई का परिचय वापस आएगा। ये अच्छाई का परिचय यह है कि आज इस आमंत्रण को स्वीकार कर आपने बहुत बड़ा हमारा भावांजलि फाउंडेशन और एसएस जैन संघ महामंडलम पर आपने एक बहुत बड़ा उपकार किया। क्यों बोल रहा हूं मैं बात साहब, आप माता पिता गुजर हैं, सुपर सीनियर सिटीजन है, आप 80 साल के ऊपर है सभी। आपने प्री इंडिपेंडेंस डे देखा है, आपने स्वतंत्र दिवस के पहले जिंदगी क्या थी, जीवन कैसा रहा, सुख दुख कैसा देखा आपने हर समस्या का हल निकाला और आज वापस दोबारा 21वीं शताब्दी इसको भी देख रहे हैं आप, ये कैसा चल रहा है आपको। सो आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपके जो पास वो जो शक्ति है, करेक्टर का
जो भावना है, इसके लिए ये जो हमारा ये भावांजलि फाउंडेशन का एक ही उद्देश्य था सर, हम सच्चाई और अच्छाई के साथ में इस फाउंडेशन का निर्माण किया है। हिंदुस्तान में अगर कोई हजारों समाज सेवाएं संस्था आज भी उपलब्धि है। हर देश की पहचान एक नेतृत्व से होती है, हर देश की पहचान, प्रांत की पहचान एक क्षेत्र से होती है, और एक गांव से पहचान एक घर से होती है, और एक घर की पहचान एक व्यक्ति से होती है, और व्यक्ति की पहचान उसकी कार्यशैली से होती है। जैसे आज हमारे सौभाग्य है, हम सौभाग्यशाली है इस बात का कि आज हम एसएस जैन संघ मामलम के इधर छत्र छाया में ये जो तीर्थ है, स्थानक आप बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं तीर्थ है, ये तीर्थ से कोई कम नहीं है। इधर जब सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, करीबन 339 सिंगोड़ा, 340 सिंगोड़ा साधु संत के इधर विराजमान है, आए हुए हैं, इनके पैर इधर छुए हैं, पाठ पूजा उनकी इस स्थानक में हुई है। और इस स्थानक में उत्तम जी साहब है, उनकी टीम है। ये जो कार्यक्रम बोलने के लिए मैं कोई जरूरी नहीं है, जो काम शैली कर रहे हैं। आज चेन्नई में अगर बोलूं, सबसे नंबर 1 आज जो ये धर्म की रचना करना, धर्म को आगे बढ़ोतरी करना, ये देखो साहब एक छोटी सी बात है, कोई लोग सोचे या ना सोचे, ये बच्चों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, ये क्या है सर भविष्य, ये भविष्य में अच्छा रहेंगे, मगर ये जहां भी जाएंगे वो धर्म की प्रभावना उनके घर में रहेगी। ये इसका कारण कौन है? एसएस जैन संघ मामलम, उत्तम जी और उनकी टीम, और महिला मंडल, ये इनकी टीम, ये लोग इसके कारण है। इसी जगह में आज भावांजलि फाउंडेशन आकर 80 साल गुजर हमारे यहाँ है। आपने कई काम कार्यशैली किए, समाज के लिए आप जुड़े थे, समाज के लिए भोग दिए थे आपने, समाज के लिए आपका योगदान था, और आज आप हमारे आमंत्रण पर इधर आप पधार कर हमें बहुत गौरवान्वित किए हैं। ऐसे तो रोज आशीर्वाद आप देते हैं, बच्चों को देते हैं, बेटों को देते हैं, बहू को देते हैं, मगर आज आशीर्वाद आप कौन ले रहा है? एक संघ आशीर्वाद आपसे ले रहा है। ये जीवन का सबसे बड़ा स्वर्ण दिन है, मैं कह सकता हूं कि ऐसा दिवस और जिंदगी में कभी किधर भी नहीं आ सकता है। हिंदुस्तान में कई संस्था है, मगर एक संस्था, एक ही संस्था है जो सीनियर सिटीजन्स के सम्मान सत्कार के लिए, उनके आधार, उनको उनकी संस्कृति संस्कार बचाने के लिए जो एक संस्था है वो भावांजलि फाउंडेशन है, जिनने हमने करीबन 2024 में इस संस्था का उद्घाटन किया था दादावाड़ी के अंदर। करीबन 120 दिनों को उधर भी उन्हें पाद पूजा की थी। उसके बाद में हमने अरकोणम में 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले अरकोणम में करीबन 18 से 20 लोगों की पाद पूजा का इसी स्थानक में किया था। तो उसके बाद में प्रेरणा मिली कि हम अब घर घर नहीं जाएंगे, संघ सबसे सर्वोपरि है, संघ सबसे उत्तम तीर्थ है, और संघ का तीर्थ, संघ बड़ा चीज है, संघ से हम आशीर्वाद लेंगे इनके, तो उनको भी एक सम्मान सत्कार मिलेगा और हमको भी वो आत्मा शांति मिलेगी। जिस कार्यशैली के लिए, जिस लक्ष्य के लिए, जिस भावना के लिए हमने संघ खोला था, उसका परिपूर्ण इधर ही होता है। तो ऐसे भावांजलि ट्रस्ट आज और एक की पार्क में एक केंद्र खोल कर रखा है जो 80 साल के ऊपर है। उधर तो हमने 70 साल तक छूट दी है, 70-75 साल के जो भी है, 80 साल के है, वो तो भावांजलि ट्रस्ट का एक केंद्र है। उधर पधारे आप, एयर कंडीशनड एक हॉल है, बैठने के लिए सब आराम से जगह है, टीवी है, टेबल चेयर है, सोफा सेट है, धार्मिक किताबा है, योगा करो, योगा वाला थे, योगा सिखाएंगे, गीत है, गीत सीखो, करोके सीखो, आप एक दूसरे से बात करो, कैरम खेलो, चेस खेलो,
सब इंडोर गेम्स जो भी है उधर खेल सकते हैं आप। इसके बावजूद उधर 2 टेंडर है, अपने वाले अपने भाई सुरेश भाई है दादा, जो हमारा केजीएफ के ही है, ये उनकी सेवा में है। तो उधर जो भी आता है, नाश्ता, पानी, कॉफी, चाय, दूध का व्यवस्था पूरी रखी है। कृपा कर कर ऐसे सेंटर में पधारे आप, तो आपका भी दिल खुला रहेगा, आपका भी थोड़ा हल्का पड़ेगा दिल। आइए बैठिए, संघ के साथ में जुड़िए। अब हो गया साहब 8 इयर्स हो गया, अभी तो कोई अपना झंडा रोहन करना नहीं है कहीं भी, हो गया, हमने जो कुछ करना कर दिया। अभी अब सब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी हमारे बस इधर ही रहेंगे, सिर्फ हम में अपना दिल है और हम में जो हम करते हैं अपने के लिए करो, समाज के लिए सोचो, आगे भविष्यवाणी बच्चे के लिए सोचो। इसी भावनाओं के साथ में मैं बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो उत्तम सेन साहब के पास हम आए थे, जीडी साहब भी आए थे, तो जीडी साहब आपको पता नहीं है, उत्तम साहब नियम के साथ जो टी नगर संघ है, नियम के साथ चल रहा है, अनुशासन के साथ में कर रहा है, इसीलिए आज ये संघ इतनी बढ़ोतरी पर है, इतनी ऊंचाई पर छुई है। कारण जो एक व्यक्ति रहता, लीडरशिप रहता ना, इफ द लीडरशिप इज गुड, he can take you to greater heights. That is what उत्तम सेन has done it. मैं ये बात खुले दिल से बोल रहा हूँ, इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, सब संघ की तारीफ है। ये अध्यक्ष है, इनकी तारीफ करूं तो संघ की तारीफ है। और आज इस तीर्थ में आकर ऐसे बुजुर्गों का हमको आशीर्वाद प्राप्त करना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं समझता हूं कि आप सब इस भावांजलि फाउंडेशन को सहयोग दो, पधारे, हम आपके लिए निरंतर आपके साथ में उधर ही है, कोई कार्यशैली हो आपके लिए हम करने तत्पर खड़े हैं। ऐसे भावांजलि फाउंडेशन का और एक मकसद है कि आगे फ्यूचर में अगर ये थोड़ा हमारे डे केयर सेंटर बरोबर चलेगा तो उसके बाद में आगे के हम टी नगर जैसे क्षेत्र में भी ऐसा खोलने का एक हमारी भावना है, लक्ष्य है। फिर भी अभी कुछ टाइम समय है उसके लिए भी, पहले इसको स्टेबलाइज करें, सबको साधु सब आप जैसे गुजर लोगों का आशीर्वाद लें, इसके बाद में हम इसका कार्यक्रम चालू करेंगे। और इसी के साथ में मैं जीडी राका साहब आए उम्र में भी, इनको ये हमारे ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी है, मगर नेतृत्व बैठे बैठे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं और निर्देश देते रहते, भाई साहब ये करना है करना। इनकी भावना 24/7 सर, भरोसा नहीं करेंगे, रात को 11 बजे मैसेज डालेंगे, भाई साहब ये करना है। इनकी 24 इतना डेडिकेटेड, इतना कमिटेड, इतना डिवोशन से काम कर रहे हैं जिसकी कोई सराहनीय करना तो ही कम है। He has been doing tremendous work. सर आज ये सोच आपकी नहीं होती तो हम सोचता हूं मैं कि इन बुजुर्गों का आशीर्वाद हम लेने में सक्षम नहीं होते। ऐसे हीरे मोती है जिनके पास हम कब मिलेंगे, कब इनका दर्शन होगा, कब इनका आशीर्वाद होगा। सबसे बड़ा सर, कोई भी करो, कोई भी कार्यशैली करो, आखिर में आशीर्वाद देने वाला तो होना सर। साधु संतों के पास जाओ, आशीर्वाद। माँ बाप के पास आप पूंजीपति समझ लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर उनका आशीर्वाद अनिवार्य है। जो आशीर्वाद नहीं लेगा वो कुछ नहीं पा सकता है। और जैसे एक संघ के एक हर व्यक्ति इधर पधारे हुए हैं, आप सबको हाथ जोड़कर मैं सबको नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं पतंजलि फाउंडेशन की ओर से कि आपने हमारा संघ की शोभा बढ़ाई, हमें मौका दिया आपकी सेवा करने के लिए। इसी शब्दों के साथ में जय हिंद, जय महावीर। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद विमल चंद धारीवाल। आपने बताया कि एक केंद्र चल रहा है कील पार्क में, भावांजलि ट्रस्ट का एक केंद्र है जिसमें ऐसी सभी व्यवस्थाएं हैं कि एक बार आप भी जो यहाँ पर जितने भी हमारे वरिष्ठ श्रावक श्राविकाएं पधारे हैं, एक बार वहां पर उसका अवलोकन करें, कितनी शांति वहां पर प्राप्त होगी। शरीर के हिसाब से भी वहां पर लगे हुए हैं, वहां ध्यान भी होता है और कैसे समय वहां पर व्यतीत होता है वो वहां पर भावांजलि केंद्र हिल पार्क में चल रहा है। और वहां पर हरदम खुला रहता है साहब, वो भावांजलि टाइम 10 से 5 वहां पर खुला रहता है। उसकी पूरी
आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिए, नहीं तो अभी जो किट देंगे उसमें अपना नाम रजिस्टर करवा दे, पूरा आपको वहां पर डिटेल मिल जाएगी। आपकी तो भावना है कि इतना बड़ा हमारा मामलम क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी एक भावांजलि केंद्र हो करके जीडी राका साहब कल मुझे बता रहे थे। तो अगर यहाँ पर किसी के पास, क्योंकि टी नगर में भामाशाहों की कमी नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसा समाज वहां पर, कोई ऐसा जैन भवन या नहीं है जहाँ यहाँ के लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। और अभी जो उपाध्याय फड़ीन ऋषि जी महाराज साहब की जो वहां पर बन रही है ठेठ महाराष्ट्र में, 1-1 करोड़ के 5 सदस्य यहाँ पर बने हुए हैं। 1-1 करोड़ के, 1 लाख के नहीं, 1 करोड़ के। कितने सही पर आते हैं गिन लेना आप। तो ऐसे सदस्य यहाँ पर हमारे हैं। किसी की भावना हो और कोई सीनियर सिटीजन हो और उनके नाम से भी कोई जगह हो, तो जीडी साहब राका से संपर्क कर उनको ये संपर्क करके ये समर्पण कर दे। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रजिस्टर नहीं करवाए कि भाई जब तक है आप इसका उपयोग में लीजिए, बाकी के काम ये ट्रस्टी जो लोग करते रहेंगे। विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होंगी, दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होगी, आदमी में लगन हो तो मजबूरियां बाधक न होंगी। हारते हैं वो जिन्हें विश्वास अपने पर नहीं, पथ पर बढ़ चले पथिक तो दूरियां बाधक नहीं। दीप निष्ठा का जब जलता है ना, तो कोई किसी के लिए दूरियां बाधक नहीं है, कोई एज बाधक नहीं है। 70+ के हैं हमारे, और इनके पिताजी से ज्यादा मेरा संपर्क था। हमने नोदल केसरी महाराज साहब का, ये हमारे विमल सिंह जी साहब बैठे हैं, 4000 लोगों का वहां सम्मेलन रखा था। थोड़ा कम आता है समाज में। आपसे निवेदन किया है कि आप अभी और धर्म से जुड़े, और आपको हम 12 वृद्धि श्रावक बनाएंगे। यहाँ हमारे पूरा 12 वृद्धि अभी एक आपको किट देंगे, 14 नियम सीखे, 12 व्रत आप धारण करें, आपको पूरा धार्मिक। आप थोड़ा कॉर्पोरेट जगत में रहे हैं, और डीआर राका साहब हमारे मलदर केसरी के एक पिलर स्तंभ थे, सबसे ज्यादा स्तंभ। आप समझिए, जो डीआर राका साहब जिनके नाम से चांदी का पहले एक ही शोरूम चलता था, और जब रूपचंद जी महाराज साहब आए थे तो सबसे पहले जीडी राका साहब मुफ्ती लगाकर उनके आगे थे। तो ये ऐसे उनके, आप यहाँ पर सुपुत्र है, समाज से थोड़ा कम जुड़े हुए हैं। आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा आप हमें भी आशीर्वाद प्राप्त करें संघ का, ठीक है साहब। और अभी संघ की तरफ से मैं चाहूंगा कि हमारे जो अतिथि देवो भव, उनका सम्मान, जो हमारे यहाँ पहली बार अतिथि पधारे हैं सुभाष चंद्र जी साहब राका वगैरह जो भावांजलि ट्रस्ट के, तो मैं आपका बहुमान करना चाहता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप सम्मान तो बाद में करेंगे, बाद में आप करेंगे। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा निवेदन है। ये भावांजलि जो फाउंडेशन का इस कार्यक्रम में कार्यक्रम पूरा कर रहे जैन संघ, एसएस जैन संघ, ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा फर्ज है कि हम इन एसएस जैन संघ के ऑफिस बेरर्स, अध्यक्ष, मंत्री, मैनेजिंग ट्रस्टी, इनका सम्मान करें। मैं निवेदन करूंगा सुभाष जी साहब राका को, जीडी साहब राका को, अशोक जी साहब और रमेश जी सब आए, और इन ऑफिस बेरर्स का, एसएस जैन संघ के पदाधिकारी का हम सम्मान सत्कार करें। सुरेश जी सब करो। तो मैं सर्वप्रथम पहले नाम लूंगा श्रीमान उत्तम सिंह जी साहब गोटी, स्वागत रत्न करें। देखिए, आपका यहाँ आना ही हमारे लिए बहुत सम्मान है। प्रभात प्लीज पधारे आप। देखिए, आप हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी का ये कर दीजिए, सेक्रेटरी का मैं कर दिलीप साहब आइए, मैं बोल रहा हूँ, सबका साथ ही कर दीजिए। दिलीप साहब आ गया, उत्तम साहब पधारो पहले प्लीज, हटो पधारो सर, हटो प्रभा प्रभा सुबह साहब नहीं, अभी तो लेडीज कर रही, तेरा काम शाल नहीं, आप करो सर, ये तो कर
तिलक क्या कार्य करना कह रही हो? उत्तम सर आप साल मानो। ಇಲ್ಲ ನನಗೆ सर फोटो 2 मिनट सर पापा 2 मिनट। हर्ष मैं निवेदन करूंगा इंद्रचंद जी साहब लोढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट एसएस जैन संघ। इंद्रचंद जी साहब लोढ़ा कृपया कर पधारे। इंद्रचंद साहब पधारिए सर। तिलक संघ के उपाध्यक्ष श्रीमान साहब इंद्रचंद जी साहब लोढ़ा और हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी जीडी राका साहब उनके माल्या द्वारा उनका सम्मान कर रहे हैं। अशोक जी साहब लोढ़ा जो ट्रेजरर है उनका साल द्वारा सम्मान कर रहे हैं। हर्ष राजमल जी साहब नाटा जो कोषाध्यक्ष है पधारे साहब खजांची है, आपके पीछे सब गाड़ी वाड़ी है चल रही है। विस्तर विस्तर प्लीज। माल्यार्पण द्वारा जीडी राका साहब करेंगे। सवाल द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी और अशोक जी साहब। हर्ष महेंद्र साहब महेंद्र साहब गादिया जो हमारे मंत्री है एसएस जैन संघ के महेंद्र साहब गादिया माला करो। रमेश जी तिलक भरो करो यार शाल के द्वारा सर जीडी साहब। हर्ष मैं निवेदन करूंगा श्रीमान दिलीप शाह गादिया मैनेजिंग ट्रस्टी है एसएस जैन संघ के, तो कृपया कर पधारे। हेलो मैं सुशील जी धोखा से निवेदन करूंगा, जॉइंट ट्रेजरर है एंड सेक्रेटरी है आशीष मोदी जी और विनोद जी गादिया, इन तीनों से निवेदन करूंगा। अशोक जी बोकड़िया इन चारों से निवेदन करूंगा
कृपा करके सामने पधारे प्लीज। भावांजलि फाउंडेशन की ओर से माल्यार्पण। सुरेशा माला दो, माला दे। अच्छा, सभी के लिए गौतम प्रसादी की व्यवस्था है। अभी इसके बाद पाद पूजा का कार्यक्रम थोड़ा जीडी साहब अपना प्रार्थना और विचार रखेंगे और उसके बाद पाद पूजा का कार्यक्रम थोड़ा दूर आप विराजे। आप अभी जो हमारे ऑफिस के ऑफिस बेरर है हमारे सुशील जी धोखा जो कि सह मंत्री है, और अशोक जी बोकड़िया जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है, और आशीष भाई मोदी जो कि गोचरी के संयोजक भी है, और हमारे ट्रस्टदार जॉइंट सेक्रेटरी, और विनोद गादिया बोले जो विनोद है वो चौके का काम देख रहा है, क्योंकि चौके वालों को पहले नीचे ध्यान रखना पड़ता है, उनको बुलाना चौके का कार्य है। क्योंकि अभी समय 12 बजे से 12:15 बजे का यहाँ पर गौतम प्रसादी प्रारंभ हो जाएगी। उसके पहले हम ये वैसे तो 12:30 बजे लिखा हुआ है हमारे, लेकिन उसके पहले ही ये कार्यक्रम हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद क्योंकि अभी तो 11:30 बजे हैं, अभी इसके बाद जो कार्यक्रम है वो जीडी राका साहब वो अपने विचार हमारे समक्ष रखेंगे। उससे की पहले मैं भावांजलि फाउंडेशन के सब पदाधिकारी से निवेदन करूंगा, और साथ में मैं एसएस जैन संघ पदाधिकारी को निवेदन करूंगा कि कृपया सामने आवे प्लीज। सर नहीं, मोमेंट एक मोमेंट करो ना भी। निवेदन है, हाँ निवेदन है, कृपया पधारे सर। एक इस आदर्श संघ के जो पदाधिकारी है, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष जी, मैनेजिंग ट्रस्टी, कोषाध्यक्ष, जॉइंट सेक्रेटरी, सब पदाधिकारी कृपया कर पधारे। और 2 मिनट सर, ये मोमेंटो किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं है, ये मोमेंटो इस स्वर्ण दिन इसकी यादगार में जो एक आदर्शपूर्ण संघ है आज जो ये कार्य कर रहा है संघ, इसके लिए हम ये सम्मान सत्कार कर रहे हैं इस संघ का। आओ साहब, आओ साहब। This SS Jain Sangh, I need not tell, words will not tell, my storehouse will fail in which way I have to express about the activities of the Sangh. It's one of the most noblest, the most spiritual, the guiding factor of mankind. And this Sangh today, the Bhavanjali Platinum Foundation is extremely honored to honor this Sangh. Jai Jayendra, Jai Mahavir. मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि हमारे जितने भी गुरु भगवंत आते हैं इसको महाविद्य क्षेत्र के रूप में उपमा दी है सेवा भावी।
आपने आदर्श संघ के रूप में हमारे संघ को सम्मानित किया है कि यह एक आदर्श संघ है, तो भवांजलि ट्रस्ट को मैं संघ की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा आप विराजने की कृपा करें, क्योंकि मालूम है सभी सीनियर सिटीजन है, थोड़ी बहुत आपको थोड़ा कष्ट हो रहा होगा, एक आधे घंटे तक और आप थोड़ा कष्ट हमारे लिए सहन करें, थोड़ा आप विराजें। अभी हमारे मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान जी.डी. राका साहब, कृपया आगे पधारे और अपना उद्बोधन हमारे समक्ष रखें। श्रीमान जी.डी. राका साहब थोड़ी सी घंटे लड़ी रहेंगे, वो अभी इनका बहुमान करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में यही संघ को संभालेंगे। तो एटीएम के सदस्य जो भी ये ब्लू शर्ट पहने हुए हैं इधर आ जाए, और जो वर्तमान संस्कार वाटिका के बच्चे हैं वो सबसे पहले हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, जो भवांजलि ट्रस्ट के प्रेसिडेंट साहब है सुभाष जी साहब राका, उनका माला, साल, पचरंगी और ये किट, श्रावक का किट है सुभाष जी साहब राका। इसमें 14 नियम है, 12 व्रत है, आप अवश्य अंगीकार करें। तो आपको सबसे पहले माला के द्वारा आगे आया बेटे, एक एक सदस्य राजकुमार माला पहले माला से करे, एक सदस्य साल द्वारा करे, एक पचरंगी के द्वारा करे, और एक सदस्य वो किट दे जो जिसमें स्वाध्याय की किताबें हैं, और इनको आशीर्वाद दे कि ये खूब संघ की सेवा करे। राका साहब, सुभाष जी साहब, इनको आशीर्वाद दीजिए, आप आने वाले भविष्य में यही संघ संभालने वाले हैं। अशोक नाटा है ये हमारे, हाँ साहब वो किट लीजिए साहब। अब जी.डी. राका साहब जो कि हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी है, उनका माला साल यहीं पर कर दीजिए आप, यहीं पर फटाफट। जो भी एटीएम जो है सब सदस्य इधर जो कार्यकर्ता है, हमारे जो संयोजक है गोचरी के और पुरुषगारी के, जो संघ का कार्यभार संभाल रहे हैं, और इसके साथ हमारे पूर्व अध्यक्ष अगर हरीश सिंह मेहता भी हो, गौतम सिंह जी कटारिया अगर यहाँ पर उपस्थित हो, सुमति विशाल डायलिसिस सेंटर के, वो भी आगे आ जाए। बहुत ही अच्छा हमारे सुमति विशाल डायलिसिस चल रहा है, और बहुत ही सुंदर वो कार्यक्रम हमारे गौतम साहब संभाल रहे हैं, तो उनकी भी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, तो वो भी आगे पधारे। और संघ के जो ऑफिस में रहे कृपया आगे आ जाए, एक एक का नाम लेने में तकलीफ रहेगी। संघ के जो पदाधिकारी, कन्वेनर, संयोजक गौतम साहब दीजिए सर। तो जी.डी. राका के साथ के बाद अभी हमारे विमल सिंह साहब धारीवाल, आप गौतम साहब माला के द्वारा स्वागत करेंगे आप। उसके बाद हमारे जो बाकी के सदस्य हैं वो एक एक करके साल, पचरंगी और ये बैग देकर जिसमें स्वाध्याय का किट है उनसे, अच्छा अटक रहा साल दे भाई, साल बड़ा एक और सदस्य ना जा भाई। ये देखिए आप सब पुरस्कारी से लगाकर सुबह 5 बजे उठकर मेरे साहब के सामने जाना और हर समय कार्य करना, ये हमारे ऐसे कार्यकर्ता है, बहुत ही इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और अशोक सा लोडा, कृपया यहाँ पर अशोक सा लोडा विराजमान है, तो उनका सम्मान करेंगे। राजकुमार मेहता भाई तू ही कर देना, एक माला लगाना है, तू ही रेडी बचे, ये मेरा नाम लिए कौन सा करना है। हाँ रमेश चौधरी, ये देखिए गोचरी में, रोज गोचरी में जाना साधु साधियों के साथ बिना चप्पल, कोई छोटी बड़ी बातें नहीं है, ये रोज सुबह आना है यहाँ पर 7 बजे। प्रवीण चौधरी एडिटर साहब है हमारे, हाँ ये हमारे मेहता जी, क्या नाम भाई, प्रवीण पीयूष मेहता, हाँ। और देखिए सवारा, और कोई ऐसा आपके भवांजलि के किसी का करना है, कोई वरिष्ठ है आपके सदस्य, कोई आपके मंगला जी है तो आगे पधारे, ट्रस्टी, और प्रभा जी है तो पधारिए। और कौन है, रमेश जी चौरडिया, आगे आ जाए साहब। रमेश जी चौरडिया क्या है ये, हाँ पधारो साहब, आपका बाकी सब विराज जाए अभी। रमेश जी साहब चौरडिया, और हमारे जी.डी. साहब राका साहब के धर्मशाही का है तो आगे आ जाए, आगे पधारो साहब, आगे पधारो ना आप, आगे पधारो साहब, पधारो पधारो आप। हाँ रमेश जी है क्या ना, हाँ। और कोई खटोड़ है कहीं, कौन है, हाँ
अब जीडी साहब वाका अपना उद्बोधन हमारे समक्ष रखेंगे और उसके बाद सीधा 1-2 मिनट का धन्यवाद देंगे आपको और पाठ पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। जीडी वाका साहब, आप एक मेरी भावना की प्रेयर भी रखेंगे और आपने मुझे फरमाया था कि मेरी थोड़ी हिंदी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सबको मेरा प्रणाम। Respected elders assembled here and dear friends, आप सबको बहुत बहुत स्वागत और आभार। Respected elders assembled here and dear friends, आप सबको मेरा आभार और प्रणाम। I bow before you all and seek your blessings. मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं इसलिए मुझे थोड़ा सा माफी चाहता हूं मैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, जो हमारा बैकबोन है, वो हम जिन्होंने हमें जन्म दिया है एंड हमको इस दुनिया में लेके आके भगवान ने हमको अच्छे पेरेंट्स का वंडरफुल पेरेंट्स दिए हैं। इसके लिए हम भगवान को अपना बहुत बहुत धन्यवाद, खुशी। मार्च 2024 में मुझे एक सपना आया था कि मुझे बड़े बुजुर्गों के पास जाके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। मैंने जब अपनी धर्मपत्नी बेटर हाफ मंगला को मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी बात है, लेट्स डू इट। तो हमने ये कार्यक्रम शुरू किया लास्ट ईयर, 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए। तो हम एक एक घर में जाके बुजुर्गों को अपना जो थोड़ा बहुत खुशियां दे सकते हैं वो खुशियां दी, उनका आशीर्वाद लिया और ये कार्यक्रम मैंने शुरू किया। इसको आगे बढ़ाने में हमने जो हमारे जो ब्लेसिंग्स के लिए हमने जो हमारे मित्र लोग हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने सबने बोला कि बहुत अच्छी बात है, लेट्स डू इट। सो आगे इसको बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़े। सो इसमें हमने बहुत सारे स्कीम्स बनाए थे। राजधानी कम्युनिटी में ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमने एक ट्रस्ट बनाया, उसका नाम है प्लैटिनम भवांजलि फाउंडेशन, जो कि दिसंबर महीने में चालू किया था। उस वक्त हमने दादावड़ी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था पाठ पूजा का। उसमें बहुत अच्छा इसमें हमको सहयोग मिला। ये ट्रस्ट जो है श्री कैलाशमल जी दुगर, सुगाल चंसा, सुभाष जी रांका, प्रवीण जी टाटिया, विमल जी धारीवाल, केशरीचंद सेठिया, अशोक लोढ़ा और श्रीमती मंगला रांका ने ये ट्रस्ट बना के इसका जन्म हुआ है। इसमें आगे ATG और CSR भी हमने हासिल किया है। मैं अपना स्पीच थोड़ा सा शॉर्ट करके मैंने अपना जो स्कीम है वो स्कीम सब पूरा ये इसमें रखा है, ये बुकलेट में जो हम आपको सबको देने वाले हैं। ये हमारा पूरा स्कीम है, मेरा विचार है आगे हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि काफी समय का पाबंद है इसलिए मैंने पूरा स्कीम पढ़ना नहीं चाहता। मैंने आपके साथ ये बुकलेट में सब कुछ डाल दिया है जो आप पढ़ सकते हैं। भगवान ने हमको ये फाउंडेशन दिया है, ये ट्रस्ट में जितने भी लोग शामिल हैं उन्होंने सबने मुझे आशीर्वाद दिया है और इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं काफी प्रेरणा दी है। Finally, on behalf of myself and on the board of trustees,
I would like to place on record the wonderful help and arrangements and cooperation we received from office bearers of SS Jain Sangh Mambalam, especially President Sri Uttamsa Goti. I will never forget the kind of help and cooperation that we received from him, and the entire project has been successful because of his cooperation and his blessings. Let's give him a standing ovation. Let's give him a standing ovation. Yes, Baba. Best wishes from Patanjali Platinum Bhavanjali Foundation. Love, care and service to elders, unlimited and unconditional. Thank you so much. We will now go for the next program, Path Puja. धन्यवाद जी डी राका साहब को। थोड़ा हिंदी में, थोड़ा इंग्लिश में। जिनको हिंदी में समझ में आया वो हिंदी में आया होगा, जिनको इंग्लिश में है उनको कितना समझ में आया भगवान जाने होगा। लेकिन बोले बहुत अच्छा, आपने अपने भाव बहुत ही अच्छे उद्गार आपने रखे हैं, साथ में शॉर्ट एंड स्वीट। एक प्रेयर आप बोले तो मैं प्रेयर बोलूंगा, मैं वो भावना बोली और स्टार्ट करिए साहब, वो शुरू करने के बाद। हाँ ठीक है, आपकी एक भावना थी कि प्रेयर बोलूंगा मैं, तो विनीत सर का कुछ संदेश देना है। हाँ, तो अभी क्या है कि आप अपनी तरफ से धन्यवाद देंगे, मैं संघ की तरफ से धन्यवाद दूंगा, और उसके बाद जो ये पाठ पूजा का सम्मान का और जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर प्रारंभ होगा। क्योंकि इसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पर फिर वो थोड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। तो पहले जो कार्यक्रम एक बार धन्यवाद देना बहुत जरूरी है सबको, क्योंकि किसी को धन्यवाद नहीं दिया तो वो भी एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो पहले हमारे विमल जी साहब अपना धन्यवाद देंगे अपने ट्रस्ट की तरफ से। करुणा हीरा की परिचय है, करुणा हीरा की परिचय है, हीरा की कृपा नसीब वालों ने पाई है, हीरा की कृपा नसीब वालों ने पाई है। करते हैं हम शुक्रिया इन हीरों का, करते हैं हम शुक्रिया इन हीरों का, जिसके चरणों में हमें जगह बनाकर दी है। धन्यवाद आपको। पहले तो सब सीनियर सिटीजन को, गुरुजन को मैं हाथ जोड़कर पतंजलि भवनजलि फाउंडेशन की ओर से आपको बारंबार धन्यवाद देता हूं। आपके चरण स्पर्श कर आपको चरण स्पर्श तो करेंगे, इसके पहले कि आपको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरे कड़ी में आती जो धन्यवाद देने के पात्र है, एक जो संस्था है द टावरिंग इंस्टीट्यूट बोलते इंग्लिश में, सबसे बड़ी इमारत है वह द टावरिंग इंस्टीट्यूट। एसएस जैन संघ, एसएस जैन संघ के पदाधिकारी, एसएस जैन संघ के जो वॉलंटियर्स, जो महिला मंडल, बहु मंडल, बच्चों का जो भी है, बच्चों का मंडल है, ये सब लोगों ने आपने जो बेड़ा उठाया है, आपके लिए तो ये रोज का काम होगा, पर जो भवांजलि फाउंडेशन के लिए 80 साल के ऊपर गुजरों के लिए आपने जो सेवाएं दी है ना, इसके लिए हमें कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। सिर्फ इतना ही बोलता हूं मैं कि हम नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। सर, जितने भी बात कहूं मैं उतनी कम है एसएस जैन संघ के बारे में। ये सिर्फ स्पिरिचुअल और रिलीजियस सेंटर नहीं है सर, ये सबकी भावना है कि सिर्फ धार्मिक का कार्यक्रम ही चल रहा है, ये तो ही है, ये तो प्राइम इंपॉर्टेंट है, तो फाउंडेशन है इनका। इसके साथ में इनका ये जो सेवा कर रहे हैं एज होम्स के लिए, एज होम्स के लिए, ऑर्फनेजेस के लिए, ये जो सेवा कर रहे हैं, अन्नदान दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, और जीवदया के लिए जो काम कर रहे हैं, साधु संतों के लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं, इनके लिए मेरे लिए कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। ऐसा वैसा मैंने सब जगह भारत में करीबन कोई ऐसा देश नहीं है, ऐसा गांव नहीं हमने नहीं गया है,
मेरे उत्तम जी सब गए हैं, करीब 1100-1200 साधु संतों के हम ऐसे ही दर्शन कर कर आए हैं। पर जहां तक मेरी सोच है, इतना डेडिकेटेड से काम करने का एक शैली, जो डिसिप्लिन, जो वर्किंग रूल, बाई लॉज, जो इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो ऐसे जैन स्थानक महामंडलम का है, वह कहीं नहीं है। मैं कई बार अनपढ़ में कहता हूं, अगर कुछ देखना है ना, एक रूल भी देखनी है ना, जाकर सीखो उनसे। रूल है, दे गो बाय रूल, दे गो बाय ह्यूमैनिटी, दे गो बाय काइंडनेस। दया करुणा इनके पास शरीर में के रंग में है, इनके दया करुणा। इनके साथ में सेवा कर रहे हैं सर। भावांजलि फाउंडेशन के लिए कोई शब्द नहीं है आपके लिए धन्यवाद देने के लिए कि आपने सिटी में प्रथम बार इस आयोजन किया है। हमें बहुत खुशी है और भावांजलि फाउंडेशन की ओर से मैं सब सदस्यों का, जैन संघ के सब सदस्यों का हाथ जोड़कर आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपके चरण स्पर्श करता हूं कि हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। जय हिंद, जय महावीर। धन्यवाद साहब, विमल सिंह जी साहब, बहुत ही सुंदर विचार आपने रखे हैं। और अब जो संघ की तरफ से जितने भी हमारे जो वरिष्ठ सदस्य है 80+ के, हालांकि उनको तकलीफ हुई होगी। मैं अभी देख रहा था हमारे ज्ञानचंद जी साहब नार दे कि आप उनका स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है, और अमरचंद जी कोटा भी हमारे स्वास्थ्य 3-4 बार तो आप मैं देख रहा था, अभी बाथरूम जाना पड़ा उनको। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको असुविधा हुई होगी, लेकिन ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो कि चिरस्मरणीय रहेगा। और इसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हमारा दीपक सेठिया, इधर है दीपक सेठिया, पूरा रिकॉर्डिंग किया हुआ है। पूरा यूट्यूब पर ये कार्यक्रम इसमें अपलोड किया जाएगा, जो जब तक गूगल रहेगा तब तक वो यादें आप लोगों की बनी रहेगी। तो मैं आप सबको नमन करता हूँ, क्योंकि इतने सदस्यों के घर पर जाकर अगर हम करते हैं तो 1 साल 2 साल लगता। अभी देखिए कार्यक्रम करते करते 2 सदस्य हमारे चले गए। तो ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रहा है। आप सभी को मैं नमन करता हूँ। भावांजलि ट्रस्ट जिन्होंने ये पहल शुरू की है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप इसी तरह आप आगे बढ़े, हमारे से जितना सहयोग होगा हम प्रदान करेंगे। और उसके बाद भी हमारे संघ के जितने भी सदस्य हैं, जैसे अभी विमल सिंह साहब ने तो इतना बोला है, ये महामंत्री रह चुके हैं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, जिसमें 1 लाख सदस्य है। तो मेरे से ज्यादा ये हर संघ में गए हुए हैं, हर संघ को इन्होंने देखा है। तो इनकी नजर में इन्होंने बताया कि ऐसा संघ मैंने नहीं देखा है। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे संघ को किसी की नजर नहीं लगे और हमारा संघ इसी तरह आगे से आगे बढ़ता रहे। यही हमारा सभी से आप जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ पधारे हैं, हमें आशीर्वाद देके गए हैं कि इस संघ को किसी की नजर नहीं लगे। और बाकी महिला मंडल, उन्होंने भी विशेष रूप से जितने भी महिला मंडल की सदस्याएं हैं, 2 दिन से वो लगातार इस तैयारियों में लगे हैं। संघ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सदस्य लगे हुए हैं। कार्यक्रम तो 1 घंटे का है, तैयारियां 1 महीने से चल रही है। और स्वतंत्रता दिवस मनाया था हमने, और स्वतंत्रता दिवस को 79 थे, लेकिन आप तो सब स्वतंत्रता के पहले जन्मे हुए हैं। तो वो आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। अब जो कार्यक्रम था वोट ऑफ थैंक्स 12 बजे का ये कार्यक्रम हमने शुरू करने का था, बराबर शुरू कर रहे हैं। अभी ये कार्यक्रम तो हमारे जीडी राका साहब एक प्रेयर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पाद पूजा का कार्यक्रम पहले संघ के जो ऑफिस बेरर्स हैं, ट्रस्ट भावांजलि ट्रस्ट के जो ऑफिस बेरर हैं, वो साल तिलक जो एक ट्रेडिशनल है उसके हिसाब से पाद पूजा करेंगे। उसके बाद संघ के सदस्य और उनके परिवार के सदस्य जो भी पधारे हैं, चाहे बहन हो, बेटी हो, जो भी हो, वो सदस्य भी बाद में थोड़ा सा जैसे एक तपस्यार्थी का कैसे बहुमान करते हैं, पहले संघ की तरफ से होगा, ट्रस्ट भावांजलि ट्रस्ट की तरफ से होगा। उसके बाद संघ के सदस्य या आपके परिवार के सदस्य फिर या आधे घंटे आराम से आप 12:30 बजे इंग्लिश में लिखा हुआ है
12:30 गौतम प्रसादी, तो बराबर ये 12 बजे है, 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। हमारे जीडी साहब, राका साहब प्रेयर बोलेंगे और फिर पाठ पूजा। हमारे कुछ वैदिक पंडित लोग भी आए हुए हैं। वैसे तो पूरा यह कार्यक्रम जैन परंपरा के हिसाब से हम कर रहे हैं, कोई भी इसमें पूरा जैन परंपरा, लेकिन ये सबसे बड़ा जो पाद पूजा, पाद यानी चरण की पूजा करने का जो एक ट्रेडिशन है, वो वैदिक परंपरा से शुरू हुआ है, हिंदू परंपरा से शुरू हुआ है। तो वो भी आज यहाँ पर पधारे हुए हैं, वो भी अपना काम 2, 4, 5 मिनट के लिए करेंगे। पहले जीडी साहब, राका साहब अपना एक प्रेयर करें, उसके बाद वो कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी भावना प्रार्थना बोलने वाले हैं। हमारे साथ सब जने मिलके बोल सकते हैं। ओम श्री नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासन मंगलानंचे सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। मेरी भावना, जिसने राग द्वेष का मालिक जीत जान लिया, वो मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बौद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्म या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनको साम्य भाव जो रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, से ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ज्ञान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धनवंता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव करूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करें। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे पुरुष करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार जगतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी न, द्रोहन मेरे उर आवे। गुने गहन स्वभाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे।
कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीवो या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच में आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। होकर सुख में मन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अठवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट योग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए, घर घर चर्चा रहे धर्म का, दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे, इति भीति व्यापे नहीं जग में, दृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ हो कर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में पहले सर्वहित किया करे, पहले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द कोई मुख से कहा करे, बन कर सब युग वीर हृदय में, देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, सब दुख संकट सहा करे, सब दुख संकट सहा करे। बोलो श्री महावीर स्वामी की जय। आनंद, आज के आनंद की जय। धन्यवाद। अभी हम पाठ पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, तो ऐसा उनको बुला लेते हैं। हाँ, थोड़ा जो हमारे यहाँ पंडित जी आए हैं वो भी आगे आ जाए, वो अपना पहले जो 5 मिनट में आपका किया थोड़ा कार्यक्रम वो रखते हैं, फिर हमारे भवांजलि और संघ के जो ऑफिस बेरर है वो माला साल और कुमकुम उसके एक एक बहुमान करेंगे, तब तक आप अपना जो मंत्रोच्चार है वो करेंगे। एक मिनट। अच्छा लो। पहला स्टार्ट करो। पहला नहीं पहला वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। पंडित जी चालू करेंगे। क्या लेके आ
संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरुवर है पालनहारे, हर संकट से उबारे। गुरुवर है पालनहारे, हर संकट से उबारे। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। जीवन भर सतगुरुवर ने सत ज्ञान का अमृत बाटा। अब इनके चरणों में है हम सबका एक ही वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, गुरुवर के हो जाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरुवर है दया की मूरत, करुणा का निर्वात। गुरुवर है दया की मूरत, करुणा का निर्वात। पथ भूले राही को ये नई राह दिखलाते। गुरु है शीतल चंदा से, सागर से गहरे ज्ञानी। प्रभु को हमने ना देखा, बस इनकी कही है मानी। गुरुवर को अपना माना है, ये दिल गुरु का दीवाना है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर